सराहनीय के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि सच्चा प्यार वक्त और आलस से नहीं डरता, वो हर मुश्किल से लड़कर भी अपनी राह ढूंढ ही लेता है। ऐसी ही कहानी है प्रिया और अनिल की, दो दिलों की जो समाज, परिवार और जिंदगी की हर परीक्षा से गुजरे पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। दिल्ली का वो ठंडा दिसंबर का महीना था। कॉलेज के कैंपस में नए साल के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। प्रिया, जो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, नाट्य मंडल में नई शामिल हुई थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और हंसी में जादू था। उसका उधर अनिल तीसरे साल का छात्र था, शांत, समझदार और थोड़ा सा संकोची। वो कॉलेज के सबसे अच्छे गिटार वादक के रूप में जाना जाता था। कार्यक्रम के दौरान जब प्रिया को गाने के मंच पर बुलाया गया तो उसके पीछे संगीत देने का जिम्मा अनिल के गिटार का था। जैसे ही प्रिया ने गाना शुरू किया, तुमसे मिल के दिल का है जो हाल, क्या कहे अनिल की उंगलियां तारों पर थम सी गई। उसकी निगाहें प्रिया पर टिक गई। उस पल में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गाना खत्म हुआ तो पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। प्रिया ने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया और पहली बार उसकी नज़र अनिल से मिली। वो नज़रों का मिलना कुछ पल का ही था, पर उनमें एक अनकहा वादा छिपा था। अगले दिन प्रिया ने रिहर्सल के दौरान अनिल को धन्यवाद कहा। आपका गिटार बहुत खूबसूरत था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनिल ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, आपका गाना और खूबसूरत था। यहीं से दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले संगीत की बातें, फिर कॉलेज की, फिर जिंदगी की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी बनने लगे। कभी लाइब्रेरी में किताबें शेयर करना, कभी कैंटीन में कॉफ़ी के बहाने बातें करना, तो कभी बारिश में बिना छतरी के घूमना। उनकी हर छोटी मुलाकात एक याद बन जाती। प्रिया को अनिल का सादापन पसंद था। उसे यह बात अच्छी लगती थी कि अनिल हर चीज़ में गहराई ढूंढता है। वही अनिल प्रिया के आत्मविश्वास और सच्चाई से प्रभावित था। एक दिन कॉलेज के बगीचे में दोनों साथ बैठे थे। शाम का सूरज ढल रहा था। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती सुनहरी किरणें प्रिया के चेहरे पर पड़ रही थी। अनिल उस पल को देखता रहा, मानो वक्त थम गया हो। प्रिया, उसने धीरे से कहा, हाँ। पता नहीं क्यों, पर जब तुम पास होती हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। प्रिया के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, मुझे भी। बस वहीं से उनके प्यार ने नाम ले लिया। वो अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, दो आत्माएं एक हो चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तो जिंदगी के रास्ते अलग होने लगे। प्रिया ने MBA के लिए मुंबई का रुख किया, जबकि अनिल को अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए जयपुर लौटना पड़ा। शहर शुरू में रोज बातें होती, वीडियो कॉल्स पर हंसी और भविष्य के सपने बुनते, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी, मुस्कुराते और बातें कम होने लगी। एक दिन प्रिया के पिता ने उससे कहा,
बेटा, हमारे रिश्तेदारों के बेटे रवि का रिश्ता आया है। बहुत अच्छा परिवार है। सोचो जरा। प्रिया चुप रह गई। वो अनिल से प्यार करती थी, पर घर वालों को यह बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दूसरी तरफ अनिल भी अपने परिवार के दबाव में था। उसकी माँ चाहती थी कि वे परिवार की मर्जी से शादी करें। वो दोनों जानते थे कि उनका प्यार अब एक कठिन राह पर था। लड़ाई अपने प्यार के लिए। एक शाम जब प्रिया ने अनिल को फ़ोन किया, उसकी आवाज़ काँप रही थी। अनिल, पापा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। कुछ पल के लिए अनिल कुछ बोल ही नहीं पाया। क्या बस इतना ही कह सका? मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। कह रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा मेल नहीं है। जात समाज सब अलग। अनिल के सीने में दर्द उठा, पर उसने ढूंढता से कहा, प्रिया, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम किसी भी समाज से डरेंगे नहीं। मैं तुम्हारे घर आऊँगा। अगले ही हफ्ते अनिल ने हिम्मत दिखाई। वह प्रिया के पिता से मिलने पहुंचा। उन्होंने साफ कहा, प्रिया, अगर हम अपनी बेटी का भविष्य किसी मध्यवर्गीय लड़के को नहीं दे सकते, तुम्हारे पास क्या है? अनिल ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास सच्चाई है, मेहनत है और प्रिया से सच्चा प्यार है। लेकिन प्रिया के पिता ने उसे घर से निकाल दिया। प्रिया खिड़की से सब देखती रही। आंखों में आंसू बहते रहे। उस दिन के बाद प्रिया को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसका मोबाइल छीन लिया गया। उधर अनिल ने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन हर रात वो आसमान की तरफ देखकर एक ही दुआ करता, वो जहाँ भी हो खुश रहे। 6 महीने बीत गए। प्रिया ने आखिरकार हिम्मत की और एक रात घर छोड़ दिया। उसने बस एक चिट्ठी छोड़ी, माँ, पापा, मैं किसी गलत राह पर नहीं जा रही। मैं बस उस इंसान के पास जा रही हूँ जिसने मुझे सच्चा प्यार करना सिखाया। वो सीधे जयपुर पहुँची। अनिल को जब दरवाजे पर प्रिया मिली तो वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। दोनों की आंखों में खुशी और दर्द दोनों थे। अनिल ने बस कहा, तुम आई? प्रिया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, हमेशा के लिए। दोनों ने साधारण सी कोर्ट मैरिज की। कोई शोर नहीं, कोई बेड नहीं, बस 2 दिलों का मिलन। जीवन आसान नहीं था। पैसों की तंगी भी, समाज के ताने थे, लेकिन हर रात जब दोनों एक दूसरे के साथ बैठते तो महसूस होता कि उनके पास सब कुछ है। प्रिया ने अनिल के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया। दोनों ने साथ मिलकर मेहनत की। धीरे धीरे उनका काम चल निकला। समय के साथ उनका छोटा सा घर हंसी और प्यार से भर गया। कुछ सालों बाद प्रिया और अनिल ने अपने माता पिता से फिर संपर्क किया। पहले तो दोनों परिवारों ने अनदेखा किया, पर जब उन्होंने देखा कि प्रिया और अनिल खुश हैं, उनका छोटा बेटा स्कूल जाने लगा
हैं, तब उनके दिल पिघल गए। एक दिन प्रिया ने पिता पहली बार उनके घर आए। अनिल ने नम्रता से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं गलत था। तुमने मेरी बेटी को वो खुशी दी जो मैं नहीं समझ पाया था। उस दिन अनिल और प्रिया दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, राहत और प्रेम के आंसू। अंत जो एक शुरुआत है। सालों बाद जब उनके बेटे ने पूछा, माँ पापा आपका प्यार कैसे शुरू हुआ था, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, गिटार की धुन से। अनिल ने हंसते हुए कहा, और ख़त्म कभी नहीं। प्रिया ने उसका हाथ थाम कर कहा, क्यों? क्योंकि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वो बस रूप बदलता है पर जीवित रहता है हर धड़कन में। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं की यात्रा है जो समाज, समय और मुश्किलों से लड़कर भी अपने अंजाम तक पहुँचते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बारोल